जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए जैसे कि हम पहले करते हैं, लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। ये जी आपका लेक्चर नंबर 18 है बेटा आज, और एक्सरसाइज 7.4 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, फाइंड द। पहला क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज, ये देखें, फाइंड द 7 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 8 32 और अप टू सो ऑन। ओके हो गया जी। चलें ये सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये 7 टर्म आपने बेटा क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो बेटा फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अब मेरा बेटा यहाँ पर ए वन बराबर है 2 के यानी फर्स्ट वैल्यू के, ए 2 बराबर है यानी 8 के यानी सेकंड वैल्यू के, A3 बराबर है जी थर्ड वैल्यू यानी 32 के। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पर आपने करना क्या है जी, नाउ वी आर फाइंड आर। अब हम यहाँ पर आर को क्या करते हैं जी, मालूम करते हैं। पहले कॉमन रेशियो मालूम करते हैं। मैंने कल आपको लेक्चर में बता दिया था आर को बेटा कॉमन रेशियो कहते हैं। तो मेरा बेटा पहले आप डिफरेंस मालूम करते होते थे, आपको अगर याद हो ना मेरी बात, तो आप पहले डिफरेंस मालूम करते थे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ पर मेरा बेटा वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर मेरा बेटा फॉर्मूला कुछ चेंज है, वो है आर इज इक्वल टू A2 बाय A1। अब यहाँ पर आर इज इक्वल टू A2 आपके पास क्या है जी 8 बाय A1 क्या है आपके पास, अगर आप गौर करें 2 है, 2 1 2 2 4 8, आर इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 आ गया। अब बेटा यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 मैंने रखा है। 7 कहाँ से आया, तो बेटा जो टर्म आपने मालूम करनी होती है ना, जो टर्म आपने फाइंड करनी होती है, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है जी n होता है। तो n इज इक्वल टू 7 यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो मेरा बेटा ए एन की जगह 7 पुट कर दिया इज इक्वल टू ये ए वन या ए बात एक ही है, क्या है जी 2 है, तो 2 पुट कर दिया। आर मेरे पास क्या है मेरा बेटा, आर मेरे पास सभी हमने फाइंड किया है, ये देखें ऊपर 4, ए एन की जगह 7 पुट कर दिया माइनस वन, वैसे ही आ गया जी। ए 7 इज इक्वल टू ये 2 बेटा, वैसे ही 4, वैसे ही 7 में 1 निकाला 6 आ गया जी। ए 7 इज इक्वल टू 2, वैसे ही मेरा बेटा 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया 4096 आ गया। अब ए 7 वैसे ही इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई 4096, तो वह आपके पास बेटा क्या आ गया 8192। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं आगे अल्लाह का नाम लेकर। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर जी 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे मेरा बेटा। अब ये ना कहिएगा कि सर वो भी आप करवाएं, तो बेटा जो सेम क्वेश्चन होते हैं मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस किया करें। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर जी 3 है, तो ये जी -3/2, ये आपके पास क्या है जी 3 है, ये आपके पास -6 है। फाइंड 6 टर्म, आपने 6 टर्म मालूम करनी है, छठी रकम मालूम करनी है। तो मेरा बेटा A1 बराबर है -3/2 के, A2 बराबर है 3 के दूसरी टर्म यानी A3 बराबर है -6 यानी तीसरी टर्म। नाउ वी आर फाइंड R। अब दोबारा से हम फाइंड क्या करते हैं जी, R को मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला देखें, R इज इक्वल टू A3/A2। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ओए होए होए, पीछे तो सर ने हमें फॉर्मूला लगवाया था A2/A1, तो यहाँ पर सर ने A3/A2 लगा दिया। मेरा बेटा इधर गौर करें, यहाँ पर A2/A1 लगाता तो ये टर्म आनी थी, सोल्व इसने भी हो जाना था। लेकिन अगर आप गौर करें बेटा, जब पहला लेक्चर मैंने आपको दिया था कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको दिखाया था A2/A1, A3/A2, A4/A3, इस तरह एक सीक्वेंस में। आपकी ये मर्जी है, आप खुद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा है A3/A2 क्योंकि ये दोनों टर्म्स इजीली सोल्व हो सकती थी इसलिए। तो R इज इक्वल टू A3/A2, R इज इक्वल टू A3 आपके पास क्या है -6/A2 क्या है जी, ये आपके पास 3 है, तो 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, R इज इक्वल टू -2, ये माइनस का साइन वैसे ही देखा ना आप, इजीली सोल्व हो गया। तो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 कैसे आ गया बताता हूँ, क्योंकि आपने बेटा 6 टर्म क्या करनी है जी, मालूम करनी है। तो n इज इक्वल टू 6 यूजिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो ये बेटा ए वैसे ही n की जगह 6 पुट कर दिया क्योंकि आपने 6 टर्म मालूम करनी, इज इक्वल टू ये बेटा a -3/2 के बराबर है। ये देखो अगर आप गौर करें A1 या A बात एक ही है, -3/2। R अभी आपने फाइंड किया -2, ऊपर आपके पास क्या है जी, n की जगह 6 पुट कर दिया -1, वैसे ही A6 इज इक्वल टू -3/2 या -2, वैसे ही 6 में 1 निकाल दिया 5 आ गया। A6 इज इक्वल टू मेरा बेटा -3/2, वैसे ही -2 को मैंने 5 टाइम लिख दिया, ये देखो -2 -2 -2 -2 -2। अब इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो ये मत समझे कि मल्टीप्लाई नहीं है,
ये ब्रैकेट्स भी आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब मेरा बेटा a6 इज इक्वल टू -3/2 मैंने वैसे लिखा, यहां पर 5 -2 है ना, तो मैंने एक -2 इसके साथ लिख दिया। क्यों लिखा? माइनस से माइनस को खत्म करने के लिए, माइनस से माइनस को खत्म कर दिया। 3 2 बेटा क्या होता है 6, ये 2 नीचे वैसे ही आ गया। ये बेटा -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 प्लस का 4 हो गया। -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 प्लस का 4 आ गया। समझ आ रही है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहां पर बेटा आपके पास ये बचा थे 2 1 2 2 3 6, 3 आ गया जी। a6 इज इक्वल टू 3, वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 a6 इज इक्वल टू 3 4 12 12 4 48। तो यही आपका बेटा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर मेरा बेटा किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ईमेल करें या मेरे से पर्सनली रब्ता करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ओके।